ये कहानी है एक ऐसी महल नुमा हवेली की जिसके नसीब में कोई रहने वाला नहीं। ये कहानी है चनियोट के उम्र हयात महल अगालजार मंजिल की। पंजाब के शहर चनियोट की यूं तो बहुत सी चीजें मशहूर हैं, लेकिन इनमें सरे फहरिस्त यहाँ का नफीस और पायदार लकड़ी का काम है। इसी काम का बेहतरीन शाहकार शहर के कदीम हिस्से में वाक़े एक गुलाबी और सुरमई रंग की इमारत है, जो पत्थर और लकड़ी की आमेजिश का बेहतरीन मुरक्कब है और आस के बनाने वाले के आला ज़ौक़ का पता देती है। यही चनियोट का ताजमहल उम्र हयात महल है, जिसके दरवाज़ों पर बने नायाब नक्शो निगार और खूबसूरत रंगों वाली खिड़कियां अपनी मिसाल अब है। इस इमारत के अंदरूनी हिस्से में बनी छतें, लकड़ी की बालकोनियां, चबूतरा और सीढ़ियां भी शानदार फन तामीर का आला नमूना है। जारी है। तारीख बताती है कि 18वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में शेख खानदान ने कलकत्ता से चनियोट हिजरत की, जिनमें शेख उमर हयात भी शामिल थे। मकामियों के मुताबिक शेख उमर ने अपने खानदान के खिलाफ जाके शादी की थी, जिसका खमियाजा उन्हें माशी बाइकआउट की सूरत भुगतना पड़ा और वो कलकत्ता चले गए। इन दिनों कलकत्ता बाई सगीर की एक बड़ी बंदरगाह और तिजारती मंड थी, जहां 20वीं सदी के अवाइल में चिनियोटी शेख रहाइश पजीर हुए। शेख उमर ने वहां जहाज तोड़ने की सुनत और मुख्तलिफ दूसरे कारोबार किए और खुद को एक कामयाब ताजिर मनवाया। जब 1920 में उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम गुलजार मोहम्मद रखा गया, तो चनियोट की धरती पर बहते चनाब की मौजों की कशिश ने उनको अपनी जानिब खींचा और उन्होंने यहाँ अपने बेटे के लिए एक शानदार इमारत बनवाने का फैसला किया। चुनांचे उमर हयात ने अपने करीबी अजीज सैयद हसन शाह को इस शानदार इमारत बनाने पर मामूर किया। सैयद हसन शाह के साथ मुख्तलिफ मकामात के मशहूर फनकार भी मामूर थे, जिन्होंने 10 साल तक इस काम के लिए दिन रात एक कर दिया। इनमें इस वक्त के मशहूर कारीगर रहीम बख्श पुरजय और इलाही बख्श पुरजय भी शामिल थे, जो माहिर मुनब्बतकार थे। उन्होंने लकड़ी, संगमरमर और शीशे का ऐसा शानदार काम किया कि हर देखने वाली आंख अश कर अलिफाटे। दूसरे कारीगरों में शामिल मिस्त्री अहमद दीन ने, जिन्होंने ईंटों का काम किया, नियाज अहमद जालंधरी ने सक्को, जबकि जान मोहम्मद ने फरिस्को का काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। तामीर का काम 1923 से शुरू होकर 7 साल की शबाना रोज मेहनत और जन कसीर खर्च होने के बाद 1930 में खत्म हुआ। इसकी तामीर ने अहलान चनियोट को शशदर कर दिया, जो ये सोच भी नहीं सकते थे कि गारे, मिट्टी और लकड़ी के मुरक्कब से किसी जड़ाव जेवर जैसी खूबसूरत इमारत भी खड़ी की जा सकती। इसके लाजवाब झरोके, मिनाबतकारी, दरवाजों के काम और पत्थरों के नकूश ने पंजाब के कारीगरों को आनला के रख दिया। लिखने वालों ने जिले गजट में उसे एक मकामी अजूबा करार दिया। लेकिन शोमई किस्मत के इसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद कुछ अहबाब ने जरा पहले भी लिखा है कि 1935 में शेख उमर हयात वफात पा गए। शेख उमर हयात का इकलौता बेटा गुलजार मोहम्मद इस वक्त 15 साल का था। गम से निढाल शेख उमर हयात की बेवा ने यहाँ न रहने का फैसला किया और काफी अरसा ये महल बंद पड़ा रहा। कुछ अरसा गुजरने के बाद माँ बेटा महल में मुंतकिल हो गए और गुलजार मोहम्मद ने 1937 में 17 साल की उम्र में इसी महल में धूमधाम से शादी की, जिसे चिनुत के बुजुर्ग आज भी याद करते हैं कि इस जैसी शानदार तकरीब फिर कभी ना हुई। मगर जो नसीब में लिखा हो वो होके रहता है। वलीमे के दिन सुबह को गुलजार मोहम्मद की लाश गुस्ल खाने के फर्श पर पड़ी मिली। कहते हैं कि इसकी वजह गुस्ल खाने में नस्ब हम्माम में इस्तेमाल होने वाले कोयले से जहरीली गैसों का इखराज था, जिसकी वजह से गुलजार दम घुटने से इंतकाल कर गया। बहुत से तवहुम परस्त लोगों ने इसे जिन्नात का काम करार दिया। बेवा माँ ने बेटे का जनाजा न उठने दिया और महल के दालान ही में दफन करवा दिया। इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनकर गुलजार मोहम्मद की वालिदा को एक बड़ा सदमा लगा, जिसे वे बर्दाश्त न कर सकीं और जल्द ही अपने खालिक हकीकी से जा मिले। गुलजार मोहम्मद और उनको वालिदा दोनों को एक साथ इमारत के बरामदे में दफन किया गया है। शुरू में शेख खानदान के लोगों ने इस महल पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि उनके साथ भी कुछ वाकयात पेश आए और वो ये सोच कर यहाँ से चले गए कि ये शेख खानदान के लिए एक मनहूस जगह। इसी दौरान में उनके मुलाजमीन 2 साल यहीं रहते रहे और जल्द ही यहाँ का हिस्सा बन गए। फिर कई दहाइयां गुजरी, ये महल यूं ही वीरान पड़ा रहा।
एक अरसा बंद रहने के बाद शहर के चंद मुअज़्ज़िज़ीन ने यहाँ यतीम खाना खुलवा दिया, लेकिन इसे भी जल्द बंद कर दिया गया। बदकिस्मती से इसकी ऊपर वाली 2 मंजिलें 1993 में शदीद तूफान और बारिश की वजह से गिर गईं, जिसने सारी इमारत को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। कुछ लोगों के मुताबिक बालाई 2 मंजिलों को म्यूनिसिपल कमेटी ने इमारत को बचाने की गरज से ढा दिया था। जितनी मेहनत से इसे बनाया गया था, इतनी ही बेदर्दी से इसे तबाह किया गया। लोगों ने इसके दरवाजे निकाल, फ्रेस्को आर्टवर्क को नुकसान पहुंचाया गया, औरतों और खिड़कियों और संगमरमर को भी ना छोड़ा। चनियोट के ताजमहल का सामान पेशावर, लाहौर और कराची में बकता रहा। सारी सूरत हाल देखते हुए जून 1990 में इस वक्त के झंग के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अतहर ताहिर ने इस इमारत को सरकारी तहवील में लेकर यहां से नाजायज कब्जा खत्म किया और असिस्टेंट कमिश्नर को उसकी असर नो तामीर का काम सौंपा। कब्जा माफिया की वजह से इसकी तारीखी अहमियत खत्म होती जा रही थी, लेकिन चनियोट के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अमजद साकिब ने मकामी ताजिरों के साथ मिलकर फंड इकट्ठे किए और उसकी मरम्मत करवाई, जिससे इस महल को आर्जी ही सही एक नई जिंदगी मिल गई। जिले हुकूमत की जानिब से गुलजार मंजिल को लाइब्रेरी और म्यूजियम बनाने का फैसला हुआ और फिर उसे हर आम व खास के लिए खोल दिया गया। म्यूनिसिपल लाइब्रेरी और मकामी लोगों की तरफ से हजारों किताबें यहाँ रखवाई गईं। उस वक्त उसे म्यूनिसिपल कमेटी ने संभाल रखा है। अब इस इमारत को लाइब्रेरी, सकाफती मरकज और म्यूजियम होने का दर्जा हासिल है, लेकिन नाम का किवानक का तमाम किताबें और म्यूजियम का सामान निचली मंजिल में बंद कर दिया गया है। हुकूमत की दिलचस्पी इस तारीखी वर्षे में न होने के बराबर है। गुलजार मंजिल में वाक़े लाइब्रेरी का नाम शेख उमर हयात लाइब्रेरी रखा गया है। बाद में म्यूनिसिपल कमेटी ने इमारत पर मजीद रकम लगाने से इनकार कर दिया। बदकिस्मती से इस वक्त इमारत की हालत खस्ता हो चुकी है। इमारत की बैरूनी दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। बारिश की वजह से लकड़ियां अपना रंग भी खो चुकी है। मौजूदा सूरत हाल यह है कि इमारत की बालाई मनाजिल आहिस्ता आहिस्ता गिर रही हैं और अब यहां मेरे जैसे चंद सयाहों के अलावा कोई भी नहीं जाता।